आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विशेष आसन की जो कि हमारे खाने के बाद किया जाता है। एकमात्र ऐसा आसन है जिसे हम खाने के बाद करते हैं, जिसे वज्रासन कहा जाता है। वज्र नाड़ियां पिचकने के कारण या वज्र नाड़ियां कंप्रेस होने के कारण इसका नाम ही वज्रासन रखा गया है। देखिए, जिस प्रकार से मैं बैठा हूँ इस प्रकार से खाने के बाद बैठ सकते हैं हम। और भूखे पेट कई प्रकार की बीमारियों हो जाती है हमारे शरीर में, तो यदि हम भूखे पेट भी इसका अभ्यास करते हैं तो वह भी हमारे शरीर से दूर हो जाती है। जैसे नजला, जुखाम, नेत्र के विकार है, साइटिका जैसी प्रॉब्लम है, या पेट के किसी प्रकार के विकार है, गैस बनना है, अपेंडिक्स का होना है, किडनी या लीवर में किसी प्रकार की समस्या पैदा होती है, तो वह वज्रासन से पूर्णतः समाप्त हो जाती है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ करते हुए इस प्रकार से पैर करिए कि आपकी जो ये हिल होती है, जो आपकी एडी होती है, यह दोनों तरफ आपके हिप्स पर आ जाए और पीछे से आपके जो थंब है, जो बिग टो है आपका, वो आपस में टकरा जाए। बस एक के ऊपर एक नहीं आना चाहिए और इस प्रकार से सहजता से बैठिए। सामान्य अभ्यास में वज्रासन में इस प्रकार से किया जाता है। यदि आप वज्रासन में इसी के विभिन्न प्रकारों में देखें तो वह भी इसी प्रकार उपयोगी है हमारे शरीर के लिए और भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए आप इस प्रकार से विश्राम करें। खाने के पश्चात 100 से 200 मीटर तक आप धीमी गति से चलिए और फिर 10 से 12 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। जो आपके भोजन का पाचन है वह पूर्णतः से होगा और आपको किसी प्रकार की गैस जैसी समस्या, एसिडिटी जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अभ्यास के दौरान यदि आप भूखे पेट भी इसका अभ्यास करते हैं तो भी यह विभिन्न प्रकार के लाभ आपके शरीर को पहुंचाता है। इसके वेरिएशन में हम बहुत कुछ देख सकते हैं। इसके वेरिएशन में एक मंडूक आसन होता है, शशांक आसन होता है। इसी के वेरिएशन से हम अन्य आसनों की उत्पत्ति करते हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं कुछ वज्रासन में ऐसे आसन जो कि किए जाते हैं जिनका विशेष लाभ हमारे शरीर के विभिन्न रोगों पर होता है। यदि किसी को नजला है, जुखाम है, नेत्र विकार है, साइटिका की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वज्रासन में बैठकर हम किस प्रकार से अभ्यास करेंगे। हमारा जो शरीर है उसका मुख्य बिंदु है हमारी नाभि, जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं। नाभि से ही हमारे पूरे शरीर की जो ऊर्जा है वह संचारित होती है, समस्त नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए नाभि का बहुत महत्व है हमारे शरीर में। तो नाभि से ऊपर का स्थान आप अपने दाहिने हाथ की अंगुली को नाभि में लगाइए, नाभि मूल में लगाइए और बाएं हाथ से नाभि मूल के ऊपर अपने अंगुली के ऊपर से रखिए। जिसको नजला है, जुकाम है, नेत्र विकार है या साइटिका की प्रॉब्लम है, उसके लिए यह पहली स्टेप है वज्रासन की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगी। नाभि से ऊपर अपने पाम को रखिए, जो बीच का खाली भाग है इसे ऊपर रखिए। दूसरा हाथ इसके ऊपर अच्छे से श्वास भरिए, पूरा श्वास निकालते हुए आगे झुक जाइए और जितना अंदर आप दबा सकते हैं, पुश कर सकते हैं, उतना आप कंफर्टेबल होकर पुश करें। और जितनी देर श्वास रोककर आगे झुके रह सकते हैं आप उतनी देर झुके रहिए। और धीमी गति के साथ श्वास भरते हुए वापस ऊपर। इस प्रकार से आप कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करें और 10 सेकंड रोकने का अभ्यास कम से कम होना ही चाहिए। जो नए अभ्यासी है वो 10 सेकंड का अभ्यास करें। जिन्हें हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, जिन्हें हाई बीपी की समस्या रहती है, वो अपनी श्वसन गति को नहीं रोके, अवरुद्ध नहीं करे, क्योंकि इससे उन्हें और समस्या हो सकती है। जो स्वस्थ है, जिन्हें केवल नजला, जुखाम, नेत्र विकार या साइटिका जैसी प्रॉब्लम है, किसी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है हृदय से संबंधित, वो आराम से 10 से 20 सेकंड तक रोक सकते हैं और उन्हें किसी प्रकार की अन्य समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से यह एक स्टेप थी वज्रासन की। दूसरी स्टेप, जिनको पेट से संबंधित विकार हो जाते हैं, जैसे किसी को एसिडिटी हो गई, अल्सर हो गया या फिर गैस की समस्या हो जाती है, तो उन्हें किस प्रकार से करना है। वज्रासन में ही बैठे रहिए और जो अपने बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की, यह जो मूल है आपका हाथ का जो हस्त मूल होता है, इसे अपने नाभि पर लगाइए और दूसरे हाथ को उसके ऊपर रखिए। अच्छे से श्वास भरिए, पूरा श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाइए। जब आप नीचे झुकेंगे तो अपने दोनों हाथों के बीच आपको एक उछल कूद करता हुआ हमारा नाभि का चिन्ह द्वारा आपको अनुभव होता है, उसे महसूस करते जाइए।
कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ हाथों को दबाने की और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आइए। सदैव ध्यान रखना, श्वास को भरने में बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होना चाहिए। धीमी गति के श्वास छोड़ना है और धीमी गति के साथ ही श्वास को लेना है। यह दूसरा प्रकार हुआ वज्रासन का। इसी प्रकार से वज्रासन में बैठकर हम तीसरा अभ्यास करेंगे। जिनको हर्निया की समस्या है, जिनको इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की आंतों में समस्या हो जाती है, किसी किसी को आंव बनने लग जाता है, ग्रहणी दोष हो जाता है, जिनको आंतों में स्वेलिंग रहती है या फिर आंतें कई बार स्विंग हो जाती है, चिपक जाती है, कई प्रकार के अखाद्य पदार्थ खाने के कारण जो अपत्य है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उन पदार्थों का सेवन करने के कारण हमारी आंतें हैं वह सिकुड़ने लग जाती है, उनमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, तो उसके लिए भी वह लाभकारी होगा। तीसरा अभ्यास करेंगे वज्रासन में बैठकर। जो हमारे नाभि का मूल है उसमें अपने दाहिने हाथ की अंगुली लगाएंगे और अपनी बाएं हाथ की जो हथेली है उसको नीचे की तरफ रखते हैं। ध्यान रहे अपनी नाभि से नीचे हाथ रहेगा, दूसरा हाथ उसके ऊपर। इस बार आपकी जो आते हैं, ग्रहणी है, उन पर प्रेशर होगा। अच्छे से श्वास भरिए और पूरा बाहर निकालते हुए आगे झुक जाइए। कुछ देर रोक कर रखिए, जितना अंदर पुश कर सकते उतना अंदर पुश करिए। धीमी गति के साथ वापस श्वास भरते हुए ऊपर और नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वासन करेंगे। सामान्य श्वास और प्रश्वास, ये 3 प्रकार हुए वज्रासन में बैठकर। चौथा प्रकार हम करेंगे जो हमारे पैर हैं उनका जो मूल है हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ, जो यहाँ पर जॉइंट होता है पैरों और जो हमारे पेल्विक जॉइंट के पास में है, जिनको किडनी से संबंधित समस्या है, अपेंडिक्स की समस्या हो जाती है, लीवर की समस्या हो जाती है, कई बार किडनी फेल हो जाती है, फैटी लीवर जैसी समस्या पैदा हो जाती है, तो उनके लिए यह लाभदायक है। चौथा प्रकार, बिना किसी कारण ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो आप ऐसे अकारण किए जाने वाले ऑपरेशनों से बच सकते हैं केवल एक अभ्यास का नियमित अभ्यास करने से। पैरों को आगे से हल्का सा खोलिए, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 इंच, इससे ज्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए, और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करिए। आगे की तरफ जो हमारे जॉइंट है, पैर और हमारा पेल्विक जॉइंट है, इसमें आप अच्छे से रखिए, केवल जॉइंट में रखे जाएंगे। सदैव ध्यान रखना, पूरा श्वास अंदर भरते हुए एक्सेल करते हुए आगे झुक जाइए। आगे देखना है, हमेशा दृष्टि आपकी भ्रूमध्य पर होगी, आगे की तरफ होगी। श्वास को रोक कर रखिए, धीरे धीरे वापस आइए। इस प्रकार से जिनको अपेंडिक्स, लीवर, किडनी से संबंधित समस्या है वह चौथे प्रकार को अपनाइए और खाने के बाद इसमें बैठिए, ताकि आपको एक विशेष लाभ अपने पाचन में मिले और आप निरोग रहे, काया में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं हो। आयुर्वेद और योग के शुद्धतम ज्ञान को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नवीनतम वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसलिए बेल बटन को प्रेस करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। आप भी स्वस्थ रहिए और औरों को भी स्वस्थ रखिए।